नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज सबसे बड़ी बिग अपडेट है सीईटी के बारे में और सीईटी के में होने वाले जितने भी बदलाव हैं और मापदंडों में क्या बदलाव कर रहा है बोर्ड, उसके बारे में आज छोटी सी जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। तो बने रहिएगा, देखिएगा सीईटी में क्या क्या बदलाव होने वाले हैं। देखिएगा, सबसे पहला तो एक अपनी जो न्यूज आई है उस न्यूज के ऊपर चर्चा करते हैं कि सीईटी भी 2 चरणों में प्री व मेंस एग्जाम होंगे। अब सीईटी में आपको पहले प्री एग्जाम देना होगा, फिर आपको मेंस एग्जाम देना होगा और फिर बाद में आपकी जो भर्ती परीक्षा है उस भर्ती परीक्षा का एग्जाम देकर आपको नौकरी लगना होगा। थोड़ा सा टफेस्ट काम होने वाला है और सीईटी 2 चरणों में होगा। 2 चरणों का मतलब यह है कि यहाँ पर 2 अलग अलग एग्जाम होंगे, ना कि अलग अलग पारियों की बात की जा रही है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसा भी समझ रहे हैं कि 2 पारियों में एग्जाम होंगे। नहीं भैया, 2 एग्जाम होंगे। एक एग्जाम पास करने वाला दूसरे एग्जाम में बैठेगा, दूसरा एग्जाम पास करने वाला तीसरे एग्जाम में बैठेगा। इस प्रकार से इन्होंने मापदंड बदला है थोड़ा। पहले था न्यूनतम उत्तीर्णांक जो था वो 40% था, अब इन्होंने 60% कर सकते हैं। देखिएगा, हो सकता है, न कि कर दिया है। अभी तक मंथन चल रहा है, न कि ये फाइनल डिसीजन है। नॉट फाइनल डिसीजन, ये किसी प्रकार का कोई फाइनल डिसीजन नहीं है। यहां पर बताया गया है कि फरवरी में 17.95 जो 17 लाख और 95,000 अभ्यर्थी जो हैं आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए अपात्र हो जाएंगे। इनकी पात्रता समाप्त हो रही है। तो अगली भर्ती जो मतलब होगी वो सारी की सारी भर्तियां किससे होगी? सीईटी एग्जाम होने के बाद ही होगा। इसका मतलब सबसे पहले एग्जाम किसका होगा? सीईटी का होगा। कुछ कैलेंडर रिलीज हुआ है जिसमें पहले के जो बिना सीईटी के एग्जाम है वो होने वाला है। जैसे 5 अप्रैल को आपका 5 अप्रैल 2026 को इसी वर्ष में आपका प्लाटून कमांडर यानी कि आपका एसआई का पेपर होने वाला है। ऐसे कुछ एग्जाम है जो पहले से तय है, उस तिथि को होंगे। लेकिन आपको अगर दूसरी तैयारी करनी है, जैसे पटवार एलडीसी कुछ भी हो गया, तो उसके लिए आपको सीईटी ग्रेजुएशन और सीईटी 12th लेवल दोनों एग्जाम आपको देने ही पड़ेंगे। यहां पर देखिएगा, सब इंस्पेक्टर का एग्जाम जो है वो बता रखा है 5/4/2026 को, ठीक है ना। और भी बहुत सारा कैलेंडर रिलीज कर रखा है इन्होंने अलग अलग भर्तियों का। और बात करते हैं कि अपन क्या करें और क्या नहीं करें। देखिएगा, सीईटी 2 प्रकार की है, एग्जाम भी इसमें 2 हो गए। सीईटी एक तो हो गई 12th लेवल की और दूसरी सीईटी हो गई भैया आपकी ग्रेजुएशन लेवल की। अब आपकी 12th लेवल की जो सीईटी है एक ग्रेजुएशन लेवल की सीईटी है। इसके अंदर जो भर्तियां आएगी वो भर्तियां आएगी, पुलिस की भर्ती आएगी, इसमें आएगी आपकी वन रक्षक की भर्ती आएगी, इसमें आपकी भर्ती आएगी भैया पुलिस वन रक्षक, वनपाल, एलडीसी, ठीक है ना, लोअर डिवीजन क्लर्क, आपका बाबू की भर्ती आने वाली है ना। और आप लोगों के सीईटी इसमें जो ग्रेजुएशन लेवल है उसमें क्या आएगा? आपका पटवार हो गया, आपका वीडियो हो गया, वीडियो मीन्स आपका विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, है ना। ये सारी भर्तियां इसमें आने वाली हैं। देखिएगा, बेलदार की वैकेंसी आने वाली है। बेलदार अगर आप 10वीं पास हैं, सॉरी 12वीं पास हैं आप, तो 12वीं पास के लिए ये सारी भर्तियां रहने वाली हैं और ग्रेजुएशन वालों के लिए ये रहने वाली है। अब आपको 2 एग्जाम देने हैं और 2 एग्जाम देने के बाद में आपको तीसरा एग्जाम भर्ती परीक्षा का देना पड़ेगा। इसके लिए आपको मेहनत थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि कंपटीशन पहले ही पात्रता एग्जाम में बहुत ज्यादा हो गया है। और ये जो एग्जाम है किसी नौकरी का एग्जाम नहीं है, ये केवल एक अनिवार्य एग्जाम है। अगर नौकरी लगना चाहते हैं तो अनिवार्य एग्जाम आपको पास करना पड़ेगा भैया, है ना। और अनिवार्य परीक्षा आपको देनी पड़ेगी। अब रही बात सब्जेक्ट की कि सर क्या सब्जेक्ट पढ़े क्या सब्जेक्ट नहीं पढ़े। आपका सबसे ज्यादा स्कोर मेंटेन करने वाला सीईटी में जो सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट मैं यहां पर लिख रहा हूं, आप देखिएगा। सबसे पहला सब्जेक्ट है आपका कंप्यूटर वेटेज रखेगा, हिंदी और अंग्रेजी के साथ में आपकी आएगी सामान्य विज्ञान। ये 4 जो सब्जेक्ट हैं जिसने भी कवर किए हैं इनको वो सीईटी आराम से निकालेगा। क्यों? क्योंकि राजस्थान जीके जितना सबको आता है वो सबको मतलब बराबर एवरेजन औसतन सबको वैसा ही आता है। कुछ 2 4 5 क्वेश्चन का ऊपर नीचे फर्क रहता है। इसीलिए आप राजस्थान जीके जो है, राजस्थान जीके की बात करें तो राजस्थान जीके में भैया आपके 3 स्ट्रीम है और सबसे ज्यादा राजस्थान जीके में रहने वाला है भूगोल का वेटेज। किसका? क्योंकि अपडेट सब्जेक्ट हुआ है ओनली फॉर कौन सा? भूगोल। इतिहास आपका वैसा का वैसा ही रहेगा, है ना। इसमें से फिक्स है 2 से 5 क्वेश्चन आएंगे। आपका अगला एक सब्जेक्ट इसमें है कला संस्कृति और सीईटी में सबसे ज्यादा पूछा जाएगा राजस्थान जीके और बाकी वेटेज वाले सब्जेक्ट है जो आएगा आपका कंप्यूटर, हिंदी, अंग्रेजी और सामान्य विज्ञान। अब आपको मैं बता दूं कि सर रणनीति क्या करनी है। रणनीति आपको यह बनानी है
कि भैया जीके एवरेजन इसके साथ में भारत का जीके भी है, ठीक है ना, भारत जीके भी इसके साथ में है। अब आपकी पॉलिटी भी है, पंचायती राज व्यवस्था भी है, राज्य व्यवस्था भी है ना, सारे सब्जेक्ट इसमें ऐड है। लगभग 9 से 10 सब्जेक्ट ऐसे हो रहे हैं जिनमें से आप लोग अगर 4 सब्जेक्ट को पकड़ के लेके चलेंगे तो भी आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा सीईटी में। इस बात का दावा है, मेरी गारंटी। इस बात का ध्यान रखना, आप सीईटी का एग्जाम देके इस वीडियो को जरूर देखना वापस। और मेरी इस बात को ध्यान रखना, कंप्यूटर का वेटेज रहेगा, हिंदी का, अंग्रेजी का, सामान्य विज्ञान का, 4 सब्जेक्ट का वेटेज रहेगा। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन राजस्थान भूगोल के आने वाले हैं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो आप लोग हमारे साथ जुड़ के 1 तारीख से पहले आपके सामने 2 क्लासें और ऐड होने वाली हैं, एक तो कंप्यूटर की, एक होने वाली है आपकी सामान्य विज्ञान की। तो हमारे जय हिंद क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल के साथ में जुड़कर अपनी तैयारी को करें मजबूत और पात्रता लें आप भी सीईटी की। और आशा करता हूं भगवान सांवरिया सेठ आप सभी लोगों को सफल करें, और सफल तभी होंगे जब अपन खुद पूरी निष्ठा से और पूरे तन मन धन से इस किताबों को समर्पित होंगे, तब जाकर अपना सिलेक्शन होगा। एक बात और यहां पर रह गई थी, अपनी छोटी सी बात और है कि 12th इस वर्ष 12th का एग्जाम देने वाले जितने भी जो छात्र छात्राएं हैं वो सीईटी के लिए चक्कर में पड़ेंगे कि सर सीईटी की तैयारी कैसे करें, क्योंकि सीईटी का एग्जाम आ जाएगा, बीएसटीसी का एग्जाम आ जाएगा। 12th वालों के एग्जाम इस बार फरवरी में हो रहे हैं, है ना, और फरवरी में बोर्ड एग्जाम होके 1 अप्रैल से तो इनको क्या करना है, वापस नया सत्र चलाना है। नया सत्र चलाने के लिए सरकार ये भी प्रावधान कर रही है कि जल्दी से जल्दी एग्जाम को निपटाए, कोर्स को जल्दी से जल्दी निपटाए, 40% कोर्स बचा हुआ उसको भी निपटाए। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, 12th वाले जो अपनी ऑथेंटिक बुकें हैं उन्हीं में से क्वेश्चन आने वाले। हिंदी आपकी 9 से 12 तक की हिंदी ले लीजिएगा, सामान्य विज्ञान 10वीं तक की जो किताब है उसको आप पढ़ लीजिएगा, इससे आपका काम हो जाएगा 110%। ठीक है। अब सर ये तो पहले 12th वाले तो क्या करेंगे, बोर्ड की तैयारी करेंगे। बोर्ड की तैयारी की एग्जाम होने के बाद में आप क्या करेंगे, इस कंपटीशन में उतरेंगे। सबसे पहला एग्जाम दे पाएंगे आप, आपका रिजल्ट नहीं आएगा उससे पहले कौन सा, बीएसटीसी का। तो बीएसटीसी में जितने भी लोग फॉर्म भरने वाले हैं उसकी भी थोड़ी सी जानकारियां दे देता हूं कि बीएसटीसी के फॉर्म की डेट भी आगे बढ़ चुकी है, जिन्होंने नहीं भरा है वो भर सकते हैं, ठीक है ना, और अपने को खुद की तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। एक बार पेपर तो देवे, होगा एक नहीं होगा वो बाद में दिखा जाएगा, ठीक है ना। तो आप सकारात्मक सोच रखें, आप पूरी कर्म निष्ठा से पढ़े, आप पूरा मतलब अपने पास में 1-2 दोस्त ऐसे बनाए जिनके साथ में डिस्कशन कर सके, ना कि पूरा कचरा भर रखा है, क्योंकि कचरा छानने के लिए ही तो सरकार ने 2 प्री और 1 मेंस एग्जाम करवा रहे हैं कि सारे स्टूडेंट कटे, क्योंकि स्टूडेंटों को काटे कैसे ये समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए ये किया है, ठीक है ना। नॉर्मलाइजेशन में भी काट रहे हैं, सीईटी में भी काट रहे हैं। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर तो फिर बाद में तैयारी करें कि नहीं करें, है ना। तो है पार्थ, रथ को धीमी गति से चलने दो, रथ को बेचने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है ना, क्योंकि धीमी सफलता चरित्र का निर्माण करती है और तेज सफलता अहंकार का निर्माण करती है। इसीलिए अपने रथ को धीरे धीरे चलने दो, एक दिन सफल जरूर होंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हमारे साथ ऐसे ही बने रहें।